नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि प्रत्येक दिन अपना करंट जीके का सेशन रहता है, जोरदार शानदार। अपने जो है प्रत्येक दिन जो है बच्चों 15 से लेके 20 मिनट की करंट जीके की अपनी क्लास रहती है। जिन जिन पहलुओं से संबंधित बच्चों प्रश्न पूछे जाने हैं उन सारे पहलुओं के ऊपर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर डेली करंट अफेयर के अंदर स्वागत है बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का आज अपन कंप्लीट आज यानी 6 अगस्त 2024 के अंदर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है, एक एक जो है बच्चों उन घटनाओं को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भाई। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के करंट का सेशन। आज के करंट का सेशन यानी 6 अगस्त 2024 को वो कौन सी समसामयिकी थी जिनके बारे में सीधा सीधा बच्चों एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाना है। चलो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास का बच्चों। पहला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है बच्चों आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कल अपने स्लाइड के अंदर बच्चों एक प्रश्न पढ़ा था कि हाल ही के अंदर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कितने देशों की यात्रा के ऊपर है, कितने देशों की यात्रा पे है? तो बच्चों हाल ही के अंदर भारत की, और भारत की राष्ट्रपति का क्या नाम हो गया? आप कहोगे सर भारत की राष्ट्रपति का नाम तो हो गया द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू जो है बच्चों अभी हाल फिलहाल के अंदर 3 दिवसीय दौरे पे है, 3 देशों की यात्राओं के ऊपर है बच्चों। 3 देशों की यात्राओं के अंदर कौन कौन से देश हो गए? एक तो हो गया बच्चों फिजी, एक देश तो हो गया फिजी। दूसरा देश कौन सा हो गया? दूसरा देश हो गया न्यूजीलैंड, दूसरा देश हो गया बच्चों न्यूजीलैंड। और तीसरा अपने से देश पूछा जाए कौन सा है तो तिमोर। कौन सा हो गया बच्चों? तिमोर लेस्ते। कौन हो गया बच्चों? तिमोर लेस्ते। तो 3 देशों की यात्रा पे है देश की राष्ट्रपति, और देश की राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो अभी हाल ही के अंदर जब बच्चों पहले दिवस की यात्रा रही, तो पहले दिवस की यात्रा किन की रही? तो पहले दिवस की यात्रा रही बच्चों इनकी फिजी की। कहां की यात्रा रही? फिजी की यात्रा रही। और फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो बच्चों ऑर्डर ऑफ फिजी। और ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया देश की राष्ट्रपति, और देश की राष्ट्रपति किसे किया गया? द्रौपदी मुर्मू को किया गया बच्चों। किसे किया गया? द्रौपदी मुर्मू को किया गया। तो एक बार फिर से देखिए, हाल ही के अंदर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। और भारत की राष्ट्रपति 3 दिवसीय जो है 3 देशों की यात्राओं पे बच्चों। 3 देशों की यात्रा के अंदर एक तो फिजी हो गया, एक न्यूजीलैंड हो गया, और कौन सा हो गया? तिमोर लेस्ते हो गया भाई। इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर फ्रांस की सरकार के द्वारा, अभी हाल ही के अंदर बच्चों फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा बच्चों वहां का सर्वोच्च पुरस्कार, रूस का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो रूस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। इसकी घोषणा की गई थी बच्चों 2019 के अंदर, लेकिन ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को कब दिया गया था? तो पुरस्कार ये दिया गया था बच्चों 2024 के अंदर दिया गया। कब दिया गया? 2024 के अंदर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना जोरदार शानदार क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का सही जो अपने सामने आंसर है बच्चों कौन सा हो गया? फिजी हो गया अभी। कौन सा हो गया? फिजी हो गया। चलो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। एक तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, इस बार का ओलंपिक 33वां ओलंपिक पेरिस ओलंपिक आप रट दीजिए। इसके अलावा ब्रिटेन के चुनाव आप रट दीजिए। इसके अलावा जो हाल फिलहाल के अंदर बच्चों जो बड़ी घटनाएं रही थी, यानी 18वीं लोकसभा चुनाव, उनसे संबंधित भी खूब सारे प्रश्न पूछे जाने की क्या है बच्चों? संभावना बनी रहेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह की ध्वजवाहक कौन होगी भाई? समापन समारोह की ध्वजवाहक कौन होगी? इस बार आप सभी को पता है बच्चों कौन सा ओलंपिक खेल खेला जा रहा है? इस बार जो है 33वां ओलंपिक खेल खेला जा रहा है। कहाँ पे खेला जा रहा है? आप कहोगे सर हमने रट लिया, ये तो पेरिस के अंदर। बहुत अच्छी बात है भाई। ये जो है बच्चों पूछा जाए शुभारंभ की ध्वजवाहक कौन थे भाई? सबसे पहली बात तो आती है शुभारंभ की ध्वजवाहक इस बार कौन थे बच्चों? तो इस बार शुभारंभ के ध्वजवाहक जो रहे थे, शुभारंभ की ध्वजवाहक रही थी बच्चों पीवी संधू। शुभारंभ की ध्वजवाहक रही थी पीवी संधू।
पीवी संधू जो है शुभारंभ की ध्वजवाहक रही, लेकिन अभी जो है हाल ही के अंदर जो है बच्चों लेटेस्ट खबर आई थी और उसके अंदर क्या कहा गया था कि इस बार का जो समापन समारोह होगा बच्चों, इस बार का जो समापन समारोह होगा, इस समापन समारोह के अंदर भारत की ध्वजवाहक कौन होगी। तो इस बार समापन समारोह के अंदर भारत की ध्वजवाहक जो होगी, उन ध्वजवाहक का नाम होगा बच्चों मन्नू भाकर। कौन होगा? मन्नू भाकर होगा। आप सभी को पता है बच्चों, इस बार ओलंपिक 33वें ओलंपिक 2024 के अंदर 33वें ओलंपिक 2023 के अंदर भारत की तरफ से शुभारंभ की ध्वजवाहक कौन रही थी? पीवी संधू। पीवी संधू का तो संबंध किससे हो गया था? तो पीवी संधू का तो संबंध हो गया बच्चों बैडमिंटन से। इसके अलावा पूछा जाए शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था बच्चों 26 जुलाई को। 26 जुलाई 2024 को शुभारंभ हुआ था। जबकि समापन की ध्वजवाहक कौन होगी? तो समापन की ध्वजवाहक तो हो गई बच्चों, कौन होगी? मन्नू भाकर हो गई। और मन्नू भाकर का अपने से संबंध पूछ लिया जाए कि मन्नू भाकर का संबंध किससे है, तो मन्नू भाकर का संबंध हो जाएगा निशानेबाजी से संबंध हो जाएगा। निशानेबाजी से इनका संबंध हो गया। इसके अलावा 10 मीटर, इसके अलावा बच्चों 10 मीटर जो है पिस्टल के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो 10 मीटर पिस्टल के अंदर इन्होंने जो है बच्चों एकल के अंदर भी जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। इसके अलावा बच्चों जो युगल खेले गए थे उनके अंदर भी बच्चों कौन सा, ज्वाइंट खेले गए थे उनके अंदर भी कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने भी 10 मीटर के अंदर बच्चों कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ देखिए एक क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक खेलों के अंदर, भारत की तरफ से पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक खेलों के अंदर और ओलंपिक खेलों के अंदर निशानेबाजी के अंदर भारत को पदक दिलाया? भाई निशानेबाजी में भारत को पदक दिलाया। तो निशानेबाजी के अंदर ओलंपिक खेलों के अंदर भारत को पदक दिलाने वाली पहली जो खिलाड़ी बनती है, उस पहली खिलाड़ी का नाम भी क्या हो गया बच्चों? पहली खिलाड़ी का नाम हो गया मन्नू भाकर हो गया। भाई क्या नाम हो गया उनका? मन्नू भाकर हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। समापन की ध्वजवाहक कौन होगी? मन्नू भाकर होगी। और समापन कब होगा भाई? तो 26 जुलाई से लेके बच्चों कब तक ये चलेंगे? ये चलेंगे 11 अगस्त तक चलेंगे। और 11 अगस्त को जो भारत की तरफ से समापन की ध्वजवाहक होगी उनका नाम क्या होगा? मन्नू भाकर होगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो था बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया अपना मन्नू भाकर हो गया। इसके अलावा देखिए विनेश फोगाट का कभी भी अपने से संबंध पूछा जाए कि विनेश फोगाट का संबंध किससे? कुश्ती से हो गया। पीवी संधू का संबंध पूछा जाए, इनका संबंध तो बैडमिंटन से हो गया, बिल्कुल बैडमिंटन से हो गया। इसके अलावा मीराबाई चानू का संबंध किससे? मीराबाई चानू का संबंध तो है बच्चों मुक्केबाजी से। किससे इनका संबंध हो गया? मुक्केबाजी से संबंध हो गया। इसके अलावा मन्नू भाकर का संबंध किससे हो गया? मन्नू भाकर का संबंध हो गया बच्चों निशानेबाजी से। भी किससे हो गया? निशानेबाजी से। ओलंपिक खेल 2024 के अंदर वर्तमान समय तक अब तक भारत ने कितने पदक जीते हैं? अब तक भारत ने बच्चों 3 पदक जीते हैं। तीनों के तीनों पदक कांस्य जीते हैं। और तीनों के तीनों पदक अब इस बार जो है किसके अंदर मिले हैं भारत को? इस बार भारत को निशानेबाजी के अंदर मिले। किस में मिले भाई? निशानेबाजी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जोरदार था, बहुत शानदार था, इसलिए कंप्लीट अपने विश्लेषण किए किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है बच्चों? इसका सही आंसर हो जाता है मन्नू भाकर हो जाता है, मन्नू भाकर हो जाता है। चलिए जिस क्वेश्चन का अपन इंतजार कर रहे थे वही क्वेश्चन अपने सामने आ गया। भाई इस क्वेश्चन की कल भी मैंने आपके सामने चर्चा की थी, पुष्टि आज करते हैं इस क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? भाई हाल ही के अंदर किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया? तो आप सभी को पता है हाल ही के अंदर जो है आग से लिपटा हुआ है पूरा का पूरा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने, उनका नाम क्या हो गया? उनका नाम हो गया बच्चों शेख हसीना। और इस शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से क्या दे दिया? प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। भाई प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार 3 बार बनने वाली प्रधानमंत्री। भाई लगातार 3 बार कहां के? बांग्लादेश के बनने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। शेख हसीना ने इस बार जो है
इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके अभी हाल फिलहाल ये कहाँ पे है, इसने शरण ली है अपने ही मुल्क यानी हिंदुस्तान के अंदर। क्या ली है बच्चों, शरण ली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन। हाल ही के अंदर बात की जा रही है बच्चों पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक यानी 33वें ओलंपिक की बात की जा रही है, 2024 की अपने सामने बात की जा रही है। इसके अंदर टेबल टेनिस टेनिस में पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो टेनिस के अंदर गोल्ड मेडल पहला जीता गया बच्चों नोवाक जोकोविच के द्वारा। ये आपके सामने तस्वीर है नोवाक जोकोविच की, और नोवाक जोकोविच ने किसको हराकर जीता था, कार्लोस अल्कराज को हराकर जो है पेरिस ओलंपिक के अंदर बच्चों कौन सा पदक जीता है, पेरिस ओलंपिक के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा गोल्ड मेडल जीता है भाई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया, नोवाक जोकोविच। और कई बार पूछा भी जाता है नोवाक जोकोविच का संबंध किससे है, तो नोवाक जोकोविच का संबंध किससे हो गया, टेनिस से हो गया भाई। इसके अलावा देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या इसका आंसर होगा भाई, जवाब दीजिए कौन जवाब देगा इसका। फोटो लगी हुई है, आप जवाब दे सकते हो भाई। फोटो लगी है बच्चों, आप जवाब दे सकते हो, इसका मतलब आप आइडिया क्यों बिल्कुल सटीकता से इसका जवाब दे सकते हो। चलो देखो भाई, क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में A20 लीग का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, सूर्य कुमार यादव, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसे किया गया है, दिनेश कुमार यादव को, किसे, सॉरी माफ करना दिनेश कार्तिक को। किसे किया गया, दिनेश कार्तिक को किया गया है, दिनेश कार्तिक को किया गया। अभी देखिए हाल ही के अंदर एक हुक ब्रांड था भाई, कौन सा ब्रांड था, HOOP हुक ब्रांड। इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था PV संधू को। किसे बनाया गया, PV संधू को बनाया गया। हाल ही के अंदर अभी जो है मोटो जो था, मोटो कार, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था शिखर धवन को भी। किसे बनाया गया था, शिखर धवन को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया बच्चों, दिनेश कार्तिक हो गया अभी, दिनेश कार्तिक। देखिए भी सरकार जो है कहती रही MSP हम लोग हटाएंगे, देश की जनता कही रही हमें जो है MSP चाहिए, कुछ इस तरह की बातें। ये देखिए क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने सभी फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी भाई। हाल ही के अंदर कौन सी राज्य सरकार जो है बच्चों फसलों के ऊपर जो है खरीद जो करेगी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर करेगी, यानी किसके ऊपर करेगी, MSP के ऊपर करेगी। तो हाल ही के अंदर हरियाणा की सरकार जो है, और हरियाणा की सरकार बच्चों सभी फसलों के ऊपर जो है खरीद जब करेगी तो किसके ऊपर करेगी, MSP के ऊपर करेगी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर करेगी। ऐसी बात कौन कह रहा है बच्चों, ऐसी बात हरियाणा कह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला भाई, हाल ही के अंदर किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला, तो हाल ही के अंदर देखिए आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिले। सर्वाधिक जो अंग है बच्चों प्रत्यारोपण जो थे वो कहां पे किए गए थे, आंध्र प्रदेश के अंदर किए गए थे, इसीलिए आंध्र प्रदेश को बच्चों जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर अपने। देखो भाई, हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। अभी देखिए हाल फिलहाल के अंदर जो है बच्चों देश का पहला राज्य कौन सा हो गया भाई, आपदा प्रबंधन बीमा कौन सा हो गया बच्चों, आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, बिहार, नागालैंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा राज्य बनता है, ये बनता है बच्चों नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी होगी बच्चों, कोहिमा हो गई भी, कौन सी होगी, कोहिमा होगी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन थे, शानदार जानदार क्वेश्चन थे बच्चों। आज यानी 6 अगस्त की क्लास के यानी 6 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर विरासत प्रदर्शनी शुरू की गई थी, जयपुर, देहरादून, श्रीनगर, नई दिल्ली के अंदर। तो ये कहां पे की गई, नई दिल्ली के अंदर की गई। कौन सी विरासत प्रदर्शनी शुरू की गई और कहां पे, नई दिल्ली के अंदर की गई। देखिए बच्चों आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर किस हाईकोर्ट ने धारा नहीं है भाई, ये धारा, हाल ही के अंदर किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। मद्रास हाईकोर्ट, जयपुर हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इस बार जो है बच्चों देखिए मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा किस धारा को
धारा 77(1) और धारा 77(1) किससे संबंधित थी बच्चों? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही के अंदर फैसला सुनाया, जिसके अंदर पंजीकरण बच्चों 1980 की धारा कौन सी 77(1) को असंवैधानिक घोषित किया है, जिसके अंदर क्या है बच्चों? रजिस्ट्रारों की धोखाधड़ी या जालसाजी से संबंधित ये मामला जो आता है वो धारा 77(1) को क्या कर दिया? किस हाईकोर्ट के द्वारा? मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये बच्चों आज की क्लास थी, आज यानी 6 अगस्त 2024 का अपने सामने करंट अफेयर था, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला तो बनता है किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको? द्रौपदी मुर्मू को बच्चों। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है पेरिस ओलंपिक के अंदर समापन की ध्वजवाहक कौन होगी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा बच्चों किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही के अंदर इस्तीफा दिया? इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों क्योंकि भारत के साथ संबंध जो थे, बांग्लादेश के संबंध जो है बड़े अच्छे संबंध थे। और इसके अलावा जो है बच्चों ये भारत का मुल्क भी कौन सा हो गया? पड़ोसी मुल्क हो गया। तो इसीलिए क्या है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समापन करते हैं बच्चों। मिलते हैं फिर से कल से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई क्लास के साथ, नए नए कंसेप्ट और नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।